मालूम जानते हैं कि आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करने आए हैं। अभी अभी हम दो जगह से आ रहे हैं। नालंदा जिले में नूरसराय थाना है, जहाँ पे चौर बीघा गांव है। वहाँ पे एक 35-36 वर्ष का सामान्य सा मजदूर जो पेंटिंग वेंटिंग करता था, घर से निकला सुबह 7:30 बजे। कल की घटना है। और घर से 150 मीटर दूर पर उसे गोली मारकर, उसके बाद चाकू गोद कर उसकी हत्या कर दी गई। हत्यारे का अभी तक पता नहीं, जबकि वीडियो क्लिपिंग है उस हत्या का। हम उसके बाद नालंदा जिले में ही रहवी थाना पतासन गांव में गए, जहां पे 23 मई को एक 65-65 साल की वृद्ध महिला को सामंती विचार के कुछ लोगों ने उनके घर पे आकर ऐसा मारा कि उनको ब्रेन हेमरेज हो गया और हॉस्पिटल का चक्कर लगाते लगाते उनका देहांत हो गया। ये तो आज हम देख कर आए हैं। उसके अलावा इसी माह में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे लगता है कि बिहार में वापस जंगल राज आ रहा है या आ गया है। इतनी ज्यादा लॉलेसनेस शायद जंगल राज के समय में ही दिखाई दी थी। जो जिन घटनाओं के बारे में मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूं वो आप सब जानते हैं, लेकिन एक कंपेंडियम को अगर देखा जाए तो 22 मई को आरा के हसन बाजार थाने के केसरडी गांव में एक 18 वर्षीय युवती जो एक पास के लाइब्रेरी में पढ़ने गई थी, पुलिस के एग्जामिनेशन की तैयारी करने गई थी, उसे 3 लोगों ने मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया। उसके बाद उसे मार भी दिया गया। अब ऐसी घटना पुलिस स्टेशन के 100 मीटर दूर हो रही है। लाइब्रेरी एक पब्लिक जगह है, लेकिन पुलिस आज तक कातिलों का पता नहीं लगा पाई है। ये क्यों और कैसे होता है, ये एक प्रश्न है जिसे हम आपके मार्फत से सरकार से पूछ रहे हैं। उसी तरह से आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ही दरभंगा में एक बुधवार का दिन था, स्कूल जा रहे एक टीचर को, एक शिक्षक को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उसके कुछ दिन पहले सारण में पुलिस टीपीओ में शराब पार्टी करते हुए एएसआई को गिरफ्तार किया गया। उससे कुछ दिन पहले राजगीर में, जहां फिर से एक होटल के कमरे में एक युवती के साथ, जो किसी एक की गर्लफ्रेंड थी, 3 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। कुछ दिन पहले बिहार में कोचिंग से निकल रहे एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मतलब ऐसा लगता है कि व्यवस्था कानून के नाम पर कुछ बचा ही नहीं है बिहार में। उस पर से तुर्रा ये है कि बहुत सारी घटनाएं जो हुई हैं वो मुख्यमंत्री जी के अपने जिले में हुई हैं, जहां से वो आते हैं। अगर मुख्यमंत्री जी के अपने जिले में पुलिस इतनी कार्रवाई नहीं कर सकती कि लॉ एंड ऑर्डर को संभाल कर रखे, तो बिहार की बाकी जनता क्या सोचे और किस तरह से अपने आप को सुरक्षित माने। हम एक और बात यहाँ कहना चाहेंगे जिसके कारण ये आज का हमारा ब्रीफिंग बहुत सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट है। चुनाव में केवल 5 महीने रह गए। अभी तक जो वारदातें हो रही हैं वो अगर आगे बढ़ती हैं और लॉलेस एलिमेंट्स को सहारा मिल जाता है और इनकरेजमेंट मिल जाती है, तो आगे आने वाले दौर में जब चुनाव की तैयारियां जोरों पर होंगी,
उस समय कैसे प्रशासन और कानून व्यवस्था इस चुनाव को व्यवस्थित सुचारू ढंग से चला पाएंगी, इस पर गहरा संदेह है। हम चाहते हैं कि सरकार इस बात पर इमीडिएटली एक्शन ले और बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को जल्दी से जल्दी सही किया जाए। इससे पहले कि आप कुछ सवाल पूछे, मैं चाहता हूं कि रामबली जी भी आपको एड्रेस करके दो चार बातें। लचर विधि व्यवस्था के बारे में माननीय अध्यक्ष जी ने आपके समक्ष ये वांगी के तौर पर कुछ उदाहरण दिए। इसका मतलब सिर्फ इतनी ही घटनाएं नहीं घट रही है, बहुत सारी घटनाएं घट रही है जिसका रिपोर्टिंग आप तक या हम लोग तक नहीं पहुंच रही है। और हम लोग अब घटनाओं में जाते जाते परेशान हो गए। कल ही हम भोजपुर गए थे, यहाँ की जिक्र कर रहे थे, एक 18 साल की लड़की के साथ जिस तरह से गैंगरेप हुआ और गैंगरेप होने के बाद हत्या हुई और उसकी दूरी महज 100 मीटर नहीं थी और अभी तक पुलिस 5 घंटे के बाद वहाँ पहुंची। तो इस तरह की जो लोमहर्षक घटनाएं हैं, बिहार को शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं, उसी तरह से आज भी हम लोग आए हैं। बिहार के 13-14 करोड़ लोगों के भविष्य पर मैं धब्बा नहीं बनना चाहता हूँ, उनकी सुरक्षा करने में असफल हूँ। ऐसी स्थिति आ गई है बिहार के अंदर, इसीलिए आपका जो प्रश्न था बिल्कुल अपने आप में उसका उत्तर मिल गया। नहीं, एक जिम्मेदारी और मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगने की जिम्मेदारी लीडर ऑफ अपोजिशन की होनी चाहिए। अपोजिशन पार्टी जो है उसकी होनी चाहिए। लेकिन आप सब जानते हैं बिहार में ऑपोजिशन तो कुछ है ही नहीं। ऑपोजिशन तो इस फेर में है कि कब उसको मौका मिले और वो शासन में आ जाए। ऐसी हालत में हम जैसे न्यू कमर्स को ये अपोजिशन की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है और हम मुख्यमंत्री से इस बात पर लेकर इस्तीफे की मांग करते हैं। राजनीतिक दल ऐसे ही किसी इंसिडेंट को देखने, उनके परिवार को सांत्वना देने ही निकले थे। तो हर आदमी अपना अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। मैंने जैसा कहा, इस पर हम बहुत अच्छा विचार है, इस पर हम जरूर विचार करेंगे। पहले जो जंगल राज था वो रियल जंगल राज था, कल्प्रिट्स का, अपराधियों का था। अब अधिकारियों का जंगल राज है। अगर कानून व्यवस्था लचर है तो इसका मतलब है कानून व्यवस्था देखने वाले अफसर ये जंगल राज फैला रहे हैं। अगर आपको हर सरकारी दफ्तर के बाहर वहां घुसने के लिए और अपना काम करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं तो वो उन अफसरों का अफसरवाद और उसका जंगल राज है। यही अंतर है। वैसे अंतर है लेकिन है तो जंगल राज ही, जिसमें जनता परेशान है और बहुत दुखी है।